जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रिवा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे रसिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के तैयार होंगे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे और इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी जानेंगे। और इसके अगले ही वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर रसिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों, क्या रीज़न रहे थे, क्या क्या कारण रहे थे, इन सभी को हम जानेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। और रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कब किया था? व्हेन डिड रसिया इन्वेड यूक्रेन? तो रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कब किया था? 24 फरवरी 2022 को। अभी हाल ही की बात है, 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है। और इसका रीजन देखिए क्या रहा था। तो सबसे पहले तो हम इसकी टाइमलाइन समझ लेते हैं। तो दिसंबर 1 को 1 दिसंबर 1991 को क्या हुआ था? 1 दिसंबर 1991 को यूक्रेन आज़ाद हो गया था। यूक्रेन को आज़ादी मिली थी 1 दिसंबर 1991 को, क्योंकि दिसंबर 1991 में रसिया क्या हुआ था? यूएसएसआर, जिसे हम यूनियन सोवियत संघ जो कहते हैं रसिया, तो यूनियन सोवियत संघ रसिया, तो ये क्या हुआ था कि 15 देशों में विभाजित हो गया था। 15 छोटे छोटे देशों में विभाजित हो गया था। छोटे भी कह सकते हैं, बड़े भी कह सकते हैं। 15 देशों में विभाजित हो गया था। जो यूएसएसआर था, हमारा यूएसएसआर था, यह 15 देशों में विभाजित हो गया था, जिनमें एक था रसिया, जो 1 दिसंबर 1991 को इंडिपेंडेंट हो गया था, आज़ाद हो गया था। और इसके बाद में ये क्या हुआ कि जो रसिया है, रसिया की राजधानी पड़ती है मॉस्को, वो कहाँ पर पड़ती है? यूरोप में। और यह रसिया जो सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू द लैंड मास। तो लैंड मास के अकॉर्डिंग यह सबसे बड़ा देश है। और अगर कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो यूरोप कॉन्टिनेंट का माना जाएगा, क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट का क्यों माना जाएगा? क्योंकि इसकी जो राजधानी है वो यूरोप में पड़ती है। हालांकि इसका 80% जो एरिया है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है, लेकिन यह यूरोप महाद्वीप का माना जाता है सबसे बड़ा देश। और इसके बाद हम बात करें जो यूक्रेन है। अब ये यूक्रेन क्या है कि यूक्रेन यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू द लैंड मास एंड द साइजेबल पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के हिसाब से, लैंड मास के हिसाब से, हर एक के अकॉर्डिंग जो यूक्रेन है वह यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ कि जब 1 दिसंबर 1991 को यूक्रेन को आज़ादी मिल गई, यूक्रेन आज़ाद हो गया, फिर उसके बाद में ही क्या हुआ? दिसंबर 5 1994, ठीक 3 साल बाद दिसंबर 5 1994 को क्या हुआ? यूक्रेन को साइन करना पड़ा एक बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन करना पड़ा। क्या साइन करना पड़ा? एक बुडापेस्ट मेमोरेंडम। बुडापेस्ट मेमोरेंडम में क्या होता है? ये एक सिक्योरिटी एश्योरेंस है, सिक्योरिटी के ऊपर वर्क करता है, सिक्योरिटी एश्योरेंस है, जिसमें साइन करना पड़ा। इसमें मतलब एक संधि की गई सिक्योरिटी एश्योरेंस के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर एक संधि की गई, जिससे आगे कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यूक्रेन ने क्या एग्रीमेंट किया था कि यूक्रेन ने एग्रीमेंट किया था कि जितनी भी उसकी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो भी उसके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो सभी क्या कर देगा? ट्रांसफ़र कर देगा, रसिया फेडरेशन को ट्रांसफ़र कर देगा। और यूक्रेन एक नॉन न्यूक्लियर पावर बन के रहेगा। तो जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सभी किसको ट्रांसफ़र कर देगा? रसिया फेडरेशन को ट्रांसफ़र कर देगा। और जो भी यूक्रेन है वो एक नॉन न्यूक्लियर पावर बन के रहेगा। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, When was the first conflict between these two countries started? इन दोनों देशों के बीच में पहला संघर्ष कब शुरू हुआ? तो इन दोनों देशों के बीच में पहला संघर्ष शुरू हुआ था 2014 में। अब देखिए कहने को तो ये है कि 2014 में पहला संघर्ष शुरू हुआ था, लेकिन जो रसिया है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को पहले से ही स्टार्ट करना चाहती थी। जैसे कि क्या हुआ था नवंबर दिसंबर 2004 में, जब नवंबर दिसंबर 2004 में, आप 2004 कह सकते हैं, 2004 में जब यूक्रेन
यूक्रेन में प्रेसिडेंटल इलेक्शन चल रहे थे, तब क्या हुआ था, तब ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुई थी, नारंगी क्रांति हुई थी। तो वहां पर जब प्रेसिडेंटल इलेक्शन चल रहे थे, किसके किसके बीच चल रहे थे, विक्टर यूशचेंको और जो कि वेस्टर्न ओरिएंटेड थे, और विक्टर यानुकोविच। तो ये क्या, ये रसिया को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब रसिया के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे थे। तो यहाँ से ही इसी रीजन की वजह से एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि अगर रसिया जिसको सपोर्ट कर रहा है वो प्रेसिडेंट बन गया है तो यूक्रेन वापस से रसिया के अंडर आ जाएगा। और इसीलिए इन दोनों के बीच में विक्टर यूशचेंको और विक्टर यानुकोविच के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई, दोनों प्रेसिडेंटल इलेक्शन के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई, और जिसे हम ऑरेंज रिवॉल्यूशन, नारंगी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से ही रसिया ने अपना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नाटो का पूर्ण रूप क्या है। अब देखिए इसमें नाटो क्यों शामिल किया गया है। जो यूक्रेन चाहता है वो चाहता है कि नाटो में वो सम्मिलित हो। नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कुल यूरोप कॉन्टिनेंट, जैसे अमेरिका, यूरोप कॉन्टिनेंट और अमेरिका सहित ये कुल 30 देशों का मतलब वो समूह है, जिसे हम क्या कहते हैं, अगर इसमें से किसी भी एक कंट्री पर कोई भी आक्रमण कर रहा है तो सभी कंट्री पर आक्रमण माना जाएगा, तो सभी लोग मिलकर उसको वहाँ से भगाएंगे। तो ऐसा है, तो इसी वजह से क्या किया गया था कि यूक्रेन चाहता था कि हमें किस में जगह मिले, यूक्रेन को जगह मिले, नाटो में जगह मिले, जिससे अगर रसिया वापस से उस पर अटैक करे या फिर उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो, कंट्रोवर्सी हो, तो सभी की कंट्रोवर्सी मानी जाए और सभी लोग साथ में होकर रसिया पर वापस से अटैक करें। तो ये चाहता था यूक्रेन कि हमें नाटो में सम्मिलित किया जाए, लेकिन ऐसा रसिया बिल्कुल नहीं चाहता था कि हमें यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित किया जाए। एक रीज़न ये भी था कि जो दो जगह थी, डोनेस्क और लुहांस्क, यहाँ पर जो गैसेस थे, जो हमारे प्राकृतिक ईंधन है, उसमें से गैस सबसे ज़्यादा गैस का उत्पादन किया जाता था, नेचुरल गैसेस का उत्पादन किया जाता था। तो इसी वजह से वो जितनी भी नेचुरल गैसेस होती थी वो सभी जाती थी हमारी यूरोप के अलग अलग देशों में जाती थी। तो यहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी, ज़्यादातर मतलब जाती थी यहाँ से। और लेकिन क्या हुआ, अब यूरोप चाहने लगा कि इन पर हमारा खुद का अधिकार हो, किसी और देश का अधिकार ना हो, इन पर हमारा खुद का अधिकार हो। तो इसी वजह से यूरोप ने भी चाहा कि चलो हम इसको नाटो में सम्मिलित कर लेते हैं। और इसके बाद में ही क्या हुआ, रसिया ने सोचा कि ये तो प्राकृतिक गैसें हैं, प्राकृतिक जो हमारा ईंधन चल रहा है, गैसेस हैं, वो सब ये हमारी हैं, क्योंकि रसिया से ही अलग हुआ था यूक्रेन। और जो दो एरिया हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लुहांस्क और डोनेस्क, ये जो दो एरिया हैं, कौन कौन से, लुहांस्क और डोनेस्क, ये यूरोप के मतलब जो रसिया के बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में ये दोनों एरिया पड़ते हैं, बॉर्डर में ये एरिया पड़ते हैं, इसीलिए चाहता था रसिया कि ये मेरे अंडर में रहे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2021 में रूस ने किसकी मांग की थी, विच डिड रसिया डिमांड इन 2021। देखिए 2021 में रूस ने किसकी डिमांड की थी कि यूक्रेन शुड नॉट ज्वाइन नाटो। देखिए अब रसिया ने डिमांड की थी कि यूक्रेन को नाटो ज्वाइन नहीं करना होगा, यूक्रेन है वो नाटो ज्वाइन नहीं करना होगा, यूक्रेन को नाटो ज्वाइन नहीं करना होगा, क्योंकि यूक्रेन नाटो ज्वाइन नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि अगर नाटो ज्वाइन कर लेगा तो सारा अधिकार यूरोप कॉन्टिनेंट या फिर यूरोप के कंट्रीज के पास चला जाएगा। तो इसीलिए रसिया ने कहा कि यूक्रेन को नाटो ज्वाइन नहीं करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ मेनी स्टेट डिड रसिया सेल्फ प्रोक्लेम्ड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ यूक्रेन बिफोर 24 फरवरी। अब देखिए इसमें क्या है कि 24 फरवरी से पहले रूस ने यूक्रेन की सीमा के भीतर कितने राज्यों को स्वघोषित किया था, तो 2 राज्यों को स्वघोषित किया था, जिसमें पहला राज्य था डोनेस्क और दूसरा राज्य लुहांस्क। ये 2 राज्यों को क्या कर दिया था, स्वघोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है देखिए, व्हेन डिड रशियन आर्म्ड फोर्स इंटर्स इन डोनबास रीजन। जो डोनबास रीजन है इसमें जो रूसी सशस्त्र बल हैं डोनबास रीजन में कब प्रवेश किए हैं, तो 21 फरवरी 2022 को ये प्रवेश कर गया था। डोनबास रीजन में जितने भी रूस की आर्मी थी, जितने भी सशस्त्र बल थे, वो सभी 21 फरवरी 2022 को डोनबास रीजन में प्रवेश कर गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन फरवरी 24 विच एयरपोर्ट डिड द रशियन सोल्जर्स कैप्चर्ड। 24 फरवरी को रूसी सैनिकों ने किस हवाई अड्डे पर कब्जा किया था, तो एंटोनोव एयरपोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटोनोव एयरपोर्ट पर कब्जा किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और आज के सेशन के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द आपके पास रसिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो विद टाइमलाइन के साथ आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।